हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जूट। रेशे वाली फसलों में जूट बिहार का महत्वपूर्ण फसल है। बिहार में जूट को पटुआ कहा जाता है। जूट का उपयोग टाट का कपड़ा, बोरा, पैकिंग सामग्री आदि बनाने में किया जाता है। जूट से रेशा निकलने के बाद बचे डंठल का उपयोग जलावन, बारूद का कोयला, कागज उद्योग आदि कार्यों में आता है। जूट के कोमल हरी पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है। उद्गम एवं विकास। प्रारंभिक दिनों से ही जूट की खेती भारत में की जाती है। जूट की निर्यात यूरोप 1828 में हुआ था। व्यावसायिक रेशा के लिए दो प्रकार के जूट की खेती की जाती है, कैप्सुलेरिस और ओलिटोरियस का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है तथा कैप्सुलेरिस का भारत वर्मा का क्षेत्र माना जाता है। क्षेत्र एवं वितरण। विश्व में लगभग 70% जूट का उत्पादन भारत और बांग्लादेश में होता है। चीन, थाईलैंड, ब्राज़ील, पेरू, बर्मा, नेपाल, वियतनाम में जूट की खेती की जाती है। भारत के प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर बिहार, दक्षिण पूर्वी उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती होती है। उत्तर बिहार में जूट की खेती सबसे अधिक कोसी क्षेत्र में की जाती है। बिहार में जूट का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता 2010-11 में 1.3 क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर हुआ था। उत्पादन 11.6 हुआ था। उत्पादकता 1638। 2012-13 में 1.0, 14.9, 2571 इसका उत्पादन हुआ था। 2014-15 में 0.9, उत्पादन हुआ था 4.2, उत्पादकता हुई थी इसकी 2694। नमी वाले गर्म क्षेत्र में जहां तापमान 24 से 37 सेंटीग्रेड रहता हो, जूट की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जूट के विकास के लिए 55 से 90% सापेक्ष आर्द्रता, 1500 मिमी वार्षिक वर्षापात, सर्वाधिक उपयुक्त मौसम में जूट का नवजात पौधा जल जमाव के प्रति अति संवेदी है। कैप्सुलेरिस का पौधा पिछाड़ अवस्था में जल जमाव सहन कर सकता है, परंतु ओलिटोरियस का पौधा जल जमाव बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मिट्टी। जूट को प्राय सभी प्रकार की मिट्टी, चिकनी और बलुई दोमट तक उगाया जा सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के पानी के साथ आया हुआ पाक युक्त मिट्टी जूट के लिए उत्तम है। जूट के लिए मिट्टी का उपयुक्त पीएच मान होता है 5.0 से 7.5 होना चाहिए। बलुई और मटियार मिट्टी के जूट के लिए उपयुक्त नहीं है। अम्लीय किंतु चूना रहित उदासीन भूमि तथा हल्की दोमट भूमि, बलुई दोमट मिट्टी जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। खेत की तैयारी। 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या ट्रैक्टर से 1-2 देसी हल से जोड़कर मिट्टी को बारीक हल्का बना ले। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना देना आवश्यक है ताकि जमीन समतल तथा मिट्टी में नमी बरकरार रहे। उन्नत प्रजातियाँ देख लेते हैं। प्रचलित नाम ओलिटोरियस का, कैप्सुलेरिस का। सोना पाट, टोटा पाट, मीठा पाट या मोरसेई पाट। इसमें देख लेते हैं कैप्सुलेरिस में सादा पाट, टीटी पाट या जलिसासी पाट। JRO 878, JRO 524, JRO 7835, JRO 632, JRO 66 एवं 19। इसमें देख लेते हैं JRC 212, JRC 321, JRC 7447 एवं TC1। बुआई का समय
बुआई का समय ओलिटोरियस में JR500 बुआई के 5 तक, अन्य प्रभेदों के बुआई 15 अप्रैल तक के बाद ही कर लें। फरवरी अंत के मध्य अप्रैल तक। बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई की दूरी 25 × 60 सेंटीमीटर, इनका 30 × 60 सेंटीमीटर। उर्वरक 40-20-20 नाइट्रोजन सुपर पोटास किलोग्राम हेक्टेयर, इसमें है 6-30-30 नाइट्रोजन सुपर पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कटाई जुलाई से सितंबर 110-120 दिनों के अंदर, इसका जुलाई से अगस्त कैप्सूलिस का 110-120 दिनों के अंदर। उपज 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। निकाई एवं गुड़ाई जूट की दोनों प्रजातियों में बुआई के 15 से 20 दिनों बाद पहली निकाई गुड़ाई और 30 से 45 दिनों के बाद दूसरी निकाई गुड़ाई करें। दूसरी निकाई गुड़ाई के तुरंत बाद अतिरिक्त पौधे को छटनी कर कटार के पौधे को अनुसूचित दूरी बना ले। सड़न प्रौद्योगिकी कटाई के बाद पौधे को 2-3 दिनों के खेत के पत्ती को अलग होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद समान मोटाई में लंबाई वाले पौधे को 15 से 25 सेंटीमीटर तक व्यास वाले पौधे को अलग अलग बंडल बना लें। प्रत्येक बंडल में 3 से 4 सनई की पौटी डाल दें। इस प्रकार तैयार किए गए बंडलों में मूल भाग में 3 से 4 दिनों के करीब 5 से 7 सेंटीमीटर गहरे पानी में रखने के बाद मीटर गहरे पानी वाले जलाशय में जैक बनाकर डुबा दें। ध्यान रहे कि जैक ना तो पानी में सतह ऊपर रहे न जलाशय के पेंडी में सटे। सड़न की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद एकल पौधे को रेशा छुड़ाकर अच्छी तरह धुलाई करके सूखा भंडारण कर लें। कीट एवं वेदी प्रबंधन देख लेते हैं। तने का सड़न रोग, इसका कारक है मैक्रोफोमिना फैसियोलाई। लक्षण पौधे के तने पर भूरा काला रेखा दिखाई पड़ता है तथा पुराने पौधे में पत्तियां झड़ने लगती है, अंततः पौधे मर जाते हैं। फसल चक्र के विधि अपनाना चाहिए। NPK की संतुलित मात्रा में उपयोग करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी का प्रभेद का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आज आप लोग को जूट पढ़ा दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।